एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज मैं मीराबेल जाऊँ। मीराबेल गए हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी मीराबेल के आउटलेट से। और आज है सैटरडे, मेरा ऑफ है, मेरे पास कुछ था भी नहीं करने को। आज बाहर इतनी ज़्यादा स्नो है ना कि कार पूरी स्नो से ढकी हुई है। सो मुझे 30 मिनट्स तो अभी लगेंगे अपनी कार को बिल्कुल क्लीन करने में। एंड यहाँ पर ना कल से स्नो इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, कल से कंटिन्यूसली हो जा रही है और आई थिंक आज रात तक है, कल से फिर ठीक हो जाएगा। सो जब मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था उस दिन स्नो हुई थी और आज स्नो हो रही है, मतलब लाइक कल से स्टार्ट हो चुकी थी फ्राइडे से। सो मैंने कहा कि अभी कुछ करने को भी नहीं है तो क्यों ना मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने जाऊँ मीराबेल के आउटलेट। मैंने आई थिंक पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी मीराबेल की जब मैं गई थी, बट सो के दोबारा जा रही हूँ। अभी विंटर में जा रही हूँ, उस टाइम पे समर था। तो ओके चलती हूँ और आप लोगों को भी वहाँ का दिखाती हूँ सारे आउटलेट्स। एंड पहले तो बाहर की हालत दिखाती हूँ, सड़क की एग्जैक्टली रोड कैसे भरे पड़े हैं स्नो से। वेल ये है व्यू मेरे बिल्डिंग के बाहर का। जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर आई वैसे ही इतना स्नो पूरे चारों तरफ थी, और ख़ासकर जहाँ पे वॉक करने का है वहाँ पर तो पहाड़ बने हुए थे स्नो के, कारों के साथ में भी। सो बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। ये एज्ड आंटी वहाँ से सामने से आ रही थी, तो मैं सोच रही थी बस मैं उनके रास्ते में ना आऊँ, तो कोशिश कर रही थी हट जाऊँ। और ये सामने लोग अपनी अपनी कारें क्लीन कर रहे थे। वेल मैं अभी अपनी कार तक जा रही हूँ, बट मैं बहुत संभल के जा रही हूँ कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ। मेरी कार बस वो आगे वाली कार है जो सबसे फ्रंट में और सबसे ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है। अभी भी स्नो कंटिन्यूसली हो रही है और ये आ गई मैं अपनी कार तक, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है मेरी है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है। अभी इसे साफ़ करना पड़ेगा पूरा। आई एम श्योर 20 to 30 मिनट्स तो डेफिनेटली लगेंगे। वेल मेरे ऊपर भी स्नो पड़ रही है इतनी तेज़, लेकिन इट्स ओके। मैं भी अपनी कार साफ़ करने वाली हूँ, काफ़ी तेज़ आ रही है ऊपर से स्नो। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पैर बर्फ़ से हो चुका है और आई थॉट कि पहले कार का गेट खोल के उसको स्टार्ट कर लूँ कार को। इतना ज़्यादा होगा वो मुझे नहीं पता था, मुझे था कि बहुत ज़्यादा स्नो होगी, बट इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी लेयर है ना, ये इतनी बड़ी है। सो फाइनली कार को निकाल कर, इतनी ज़्यादा स्नो थी ना उसके ऊपर, इतनी ज़्यादा स्नो कि बस क्या, मतलब काफ़ी तो उससे जो बर्फ़ हटाने वाला होता है उससे काफ़ी हेल्प उसकी ली, काफ़ी ब्रश के पीछे से करके बहुत कुछ करके फिर हटाई बर्फ़। और अभी फाइनली ऑन द वे है, मीराबेल के लिए जा रही हूँ। और आपको बीच का रास्ते दिखाती रहूँगी अगर अच्छा कुछ लगा। वाइट ही वाइट हो रहा है चारों तरफ। अच्छी बात है कि मॉन्ट्रियल में रहने वालों को इतना फ़ायदा है कि बर्फ़ उठती रहती है टाइम पे। मेरे को जितना पता है ओंटारियो में उतना नहीं उठाते टाइम से बर्फ़, बट यहाँ पर ये अच्छा है कि स्नो उसी टाइम पर स्नो रिमूव करने वाली मशीन जो होती है वो भी सेम टाइम पर ही आती रहती है। सो ये यहाँ की बेस्ट बात है मॉन्ट्रियल की। सामने सारा कुछ वाइट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉग सा हो रहा है, बट वो स्नो पड़ रही है उसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी और पेड़ सारे वाइट हो चुके थे। एंड ये अच्छी बात है कि हाईवे पर ये लोग रिमूव करते रहते हैं स्नो, सो दैट कि कोई एक्सीडेंट भी ना हो और कुछ ज़्यादा कुछ ख़राबी ना हो। बट जो छोटी स्ट्रीट्स होती हैं, छोटी जगह होती हैं, वहाँ पे लोग काफ़ी स्टक हो जाते हैं। कार मेरी लास्ट ईयर मुझे याद है बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, और जब वो हो जाती है फिर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है उसे आगे पीछे करके कार को कैसे भी वहाँ से निकालने में। बट ओके, ये पार्ट है यहाँ का, कनाडा का। एवरी टाइम स्नो विंटर में होती है, बट लकीली मॉन्ट्रियल में इस बार काफ़ी लेट स्नो हुई है, सो ये अच्छी बात है।
मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे मीराबेल के आउटलेट में और बहुत स्नो पड़ रही है अभी भी। ये सारे ब्रांड्स के बैक साइड पे वॉल पर लिखा हुआ था ब्रांड्स के नेम। सो इसकी एंट्री अंदर से थी और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने वाली थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारें आई हुई थी, पार्किंग की जगह नहीं थी ढंग से। वीकेंड था इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पर भीड़ होनी थी। बहुत सारी दुनिया आई होगी और यहाँ पार्किंग में बिल्कुल पार्किंग नहीं मिल रही थी, पर फिर भी कैसे कैसे ढूंढ के कार लगाई है और अभी बाय वॉक अंदर जा रही हूँ। गैप का है गर्ल्स कलेक्शन। जिसमें 60% ऑफ है। इतनी अच्छी गैप्स है ना गैप में। ये जाते ही वहाँ पे पहला स्टोर था जिसमें मैंने इतना टाइम स्पेंड किया। बहुत कुछ देखा बट कुछ खास लगा नहीं कि मैं यहाँ से ले सकूँ अपने लिए। सो मैंने कुछ मैं ये गैस के स्टोर में आई थी और यहाँ पे इतने चमक धमक के कपड़े थे ना कि मतलब उतना अच्छा लगा नहीं मुझे कि कुछ ले लूँ, बिकॉज एकदम ही पार्टी वेयर टाइप्स थे सारी और इतना ज़्यादा चमकीले धमकीले। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसे भी कपड़े होंगे, बट थे यहाँ पर। फाइनली मैंने सन ग्लासेस लिए गैस से। मीराबेल में सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स देखने के बाद कुछ खाने का सोचा बट नहीं मिला। यहाँ से बाहर निकलने लगी, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ टाइप की हो गई थी और ये मैंने काफ़ी शॉपिंग करी H&M से। अभी मैं कार में आके बैठ गई हूँ और पूरे बाल ख़राब हो चुके थे क्योंकि इतनी स्नो पड़ रही है बाहर। सो मैंने ये कैप ली थी। मैंने कहाँ से ली थी? H&M से ली थी और मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने अभी तुरंत ही डाली। मैंने कहा नहीं पहले मैं पहन लेती हूँ फिर मैं चलूँगी, क्योंकि बाल वैसे भी बहुत ख़राब हो गए हैं। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कि अंदर ना मैं कोई कॉफ़ी पी पाई ना कुछ खा पाई। सो अभी मैं कोई टिम पास में देख रही हूँ या स्टारबक्स, फिर वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके कॉफ़ी पीऊँगी और कुछ खाऊँगी, क्योंकि यहाँ अंदर तो उनने बोला ब्रेक हो गया और बंद कर दिया, बिना बात के बंद कर दिया। मतलब मैं उधर शॉप पे गई जो उनका स्टॉल था, मैंने बोला कि जैसी कुछ बोलती उससे पहले ही उन्होंने इशारा करके बोल दिया ब्रेक और बंद है। मैंने ओके। मुझे तो ये कैप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैंने तुरंत ही पहन ली क्योंकि मेरे को बाल इतने ज़्यादा गीले गीले से फील हो रहे थे। मैंने कहा तुरंत पहन ली क्योंकि मुझे कैप पहनना इतना प्यारा लगता है, इतना नाइस लगता है। अब मुझे नहीं पता इसमें मैं बच्ची लगती हूँ ज़्यादा या क्या है, बट मुझे तो बहुत पसंद है। मैं रास्ते में वापस आ रही थी तो मुझे एक हेलीकॉप्टर दिखा ये लेफ्ट हैंड साइड पर। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं हेलीकॉप्टर रियल में रखा है, बट सामने देखा तो पता चला कि ये इन्होंने बेल कंपनी वालों ने शायद अपना एडवर्टाइज करने के लिए ऐसे लगा के रखा है। एक हेलीकॉप्टर, उसके आगे सेंटा क्लॉज था और बेल का लिखा हुआ था कंपनी का, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर से देखने में ही पता चल रहा था कोई हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। अभी ओनली 4:30 हो रही है और इतना अंधेरा सा हो गया है और सामने विजिबिलिटी इतनी कम है, बर्फ स्नो हो रही है लगातार ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा धुंधलापन हो गया है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। ये मैं अपनी
अपनी स्ट्रीट के ऑलमोस्ट पास आ गई थी और यहाँ पर ये पेड़ों के ऊपर स्नो गिरती हुई इतनी प्यारी लग रही थी। सो मुझे लगा कि हाँ, इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बस मैं अब अपनी स्ट्रीट पर आ चुकी हूँ और अपनी बिल्डिंग में जाने वाली हूँ। सो फाइनली अभी मैं अपने अपार्टमेंट में आ चुकी हूँ और मैंने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करी, ज़्यादा नहीं करी, बट जो जो मुझे ठीक लगा वही लिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लो और चलो जस्ट बिकॉज मीराबेल आई हूँ तो कुछ भी ले लो, नहीं। बट वहाँ पे काफ़ी सेल लगी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्जैक्टली वहाँ से क्या क्या लिया है। मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया बट थोड़े बहुत आइटम्स लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, कह सकते हैं कि वहाँ पे मीराबेल के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे ठीक मिल जाता है। मतलब काफ़ी सेल लगी होती है सारे ब्रांड्स पे, तो अच्छा है, वहाँ से मिल जाता है। एक ही जगह पे इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं तो कोई भी कुछ भी ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाउनटाउन में रहती हूँ, वहाँ पे कैथरीन स्ट्रीट पर है तो सारे ही ब्रांड्स ऑलमोस्ट, बट उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको पार्किंग की दिक्कत आती है। फिर आपको ईटन सेंटर में अंदर जाना पड़ता है, जो मॉल है जिसमें सारे ब्रांड्स हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिक्कत होती है। बट अगर कोई मीराबेल जाएगा तो इजीली अपनी पार्किंग लगा सकता है। वहाँ पे इतना बड़ा पार्किंग का स्पॉट बना हुआ है, इतनी जगह है, तो वहाँ पे जाना ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं लास्ट मुझे याद है कि जब इंडिया जा रही थी उसके पहले ही गई थी, तो ठीक था, अच्छा था जाना। मतलब आज का डे मैं कह सकती हूँ कि मैंने अच्छा स्पेंड किया। अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने शॉपिंग करी। शॉपिंग करना मेरे को सबसे अच्छा लगता है दुनिया में। लिए थे सन ग्लासेस, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे तो बहुत प्यारे लगे, बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत पसंद आए कैस के ये। सो मैंने ये ले लिए थे, बहुत नाइस लगे मुझे। एक मैंने ये अपने लिए टॉप लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया ये टॉप, क्योंकि ये काफ़ी पार्टी वेयर टाइप का है और ऑब्वियसली मेरा बर्थडे भी आ रहा है। सो मेरे को कुछ ऐसा लेना था जो मैं अपने बर्थडे वाले दिन पहन सकूं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही नाइस है। ये मैंने H&M से लिया, ये भी बहुत नाइस है। और बस ये कैप जो मैं पहनी हूँ वो भी मैंने H&M से ली। ये है जो काइंड ऑफ कोट है, ये मैंने H&M से लिया। ये मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये मैंने मम्मी के लिए लिया, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि उनको कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब लॉन्ग कोट हो और काफ़ी उसमें फ्लफी सा टाइप का हो। सो ये मैंने लिया और ये बहुत अच्छा लगा हुआ था। H&M पे ऐसे बहुत सारे लगे थे बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मैंने इस तरह आज का दिन अपना इतना अच्छा स्पेंड किया शॉपिंग करके, क्योंकि शॉपिंग करना मेरा फेवरेट काम है। लाइक पूछते हैं ना लोग कि हॉबीज़ क्या है, मैं तो कहूँगी मेरी हॉबीज़ बस शॉपिंग करना है। शॉपिंग अगर मुझे चाहे जितनी मर्जी करवा लो, मैं बहुत खुश हूँ शॉपिंग करके। और मुझे बहुत दिनों से ना टाइम भी नहीं लग रहा था कि मिल रहा था कि मैं जाऊँ बाहर या फिर अपने लिए टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मैं वर्क में अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बट अभी जो मुझे मिला टाइम, सो मैंने अच्छा स्पेंड किया अपना दिन। और मैं बहुत जल्दी मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि मे बी ये जो आने वाले हॉलीडेज़ हैं क्रिसमस के, इस पर मैं कहीं जाऊँ बाहर, लाइक मॉन्ट्रियल से बाहर 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन जाऊँ। सो अगर मैं गई तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ गई हूँ, वो लोकेशन कौन सी है, वो लोकेशन अच्छी ही होगी। सो यस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि शायद मैं जा सकूँ। मेरा अगर प्लान बिल्कुल ठीक रहा और सब कुछ अच्छे से रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। एंड फॉर नाउ बाय बाय।